हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी आ गई अपने लड्डू का सारा सामान सही से रखने के लिए, क्योंकि मैं भी इधर बिजी थी, उधर भाभी भी हॉस्पिटल में थी, उसमें खाना वाना जाना, फिर छठी मनाया गया उसमें मैं चली गई, और घर पे भी काम हो रहा। तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं सारा सही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि अब मैं आ गई हूँ तो फिर मैं तुरंत अब सही कर लेती, क्योंकि अब सही भी नहीं लग रहा, क्योंकि उनका सारा सामान बिखरा हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने उनका हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर था, रख दिया, सोचा कि रख देती हूँ, फिर काम आ जाएगा, क्योंकि अभी अच्छा ही था, ये भी नहीं कि फटा हुआ था, तो अच्छा था, फिर उनके अगले बर्थडे में काम आ जाएगा। और अगर मुझे इससे भी अच्छा मिलेगा तो मैं कुछ और भी खरीद लूँगी। फिर उसके बाद जो बैलून फूटे हुए थे उनको मैंने निकाल लिया, और उनके जो सामान सारे फैले हुए थे उसको अब मैं सही से रखना स्टार्ट करूँगी। पहले तो जो उनका बर्थडे वाला वो था, मतलब जो मैंने 56 भोग लगाया था, उसको तो कुछ हम लोगों ने खाया, कुछ मामा के यहाँ दे दिया था अपने, और फिर जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ निकाल कर रख दिया। मम्मी ने बोला कि प्रसाद है तो सबको बांट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसीलिए उनको भी निकाल के दे दिया गया। वैसे तो अभी वो लोग आए नहीं थे, तो एक बार जब आएंगे तो फिर दे दिया जाएगा। और फिर बगल में काम हो रहा है, तो देखिए जिसकी नसीब में जो प्रसाद खाना लिखा होता है वो तो पहुँच ही जाता है। तो वो इतनी दूर से यहाँ आए थे पानी लेने, तो फिर मम्मी उनको भी प्रसाद दे दी, और फिर कुछ प्रसाद हम लोगों ने भी रख लिया खाने के लिए। वैसे ज़्यादा नहीं रखा, बहुत थोड़ा सा ही कुछ बांट दिया, और जो कुछ वैसे तो मुझे याद नहीं पड़ा कि अगर मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा रख लेती तो मैं दीदी के घर भिजवा देती और अपने भाई के पास, लेकिन मुझे याद ही नहीं पड़ा, तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए नहीं रख पाई। बस एक दो ही ड्राई फ्रूट्स रख पाई जो मैंने उन्हें भोग लगाया हुआ था। उसके बाद फिर मैं अब सारा सामान उनका सही से रख दूँगी, उनका सिंहासन विंहासन सारा झाड़ के रख दूँगी। बीच में मैं यहाँ पे थी भी नहीं, तो फिर मैंने सोचा चला और झाड़ के रख देती हूँ। और ये सब सारा गिरा हो रहा था, और ये जो ग्रास मैट है मैं एक ही इसको बिछाऊंगी, एक फिर रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ था। और फिर मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ तो उसके लिए एक अलग वो रखती हूँ पैट नुमा, तो उसको फिर मैं लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ग्रास मैट मैं हटा देती हूँ। फिर ये सब हटाने के बाद, और उनके कपड़े थे उसको भी मैंने धुल उल के डाल दिया, और फिर सारा झाड़ने उड़ने के बाद अब मैं सही से रख दूँगी। और जो उनके हैवी ड्रेस थे, माला थी, ये सब सारे इसी चक्कर में बिखर गए थे। तो फिर मैंने उनका जो बास्केट था उसको भी सही से रख दिया, क्योंकि कल मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में निकाले, पर उसको अच्छे से मैंने फोल्ड करके उनके कपड़े और नहीं रखे थे, और उनकी ज्वेलरी उल्ली सब मैंने डिब्बे में रख दिया अच्छे से। और इनकी जो अलमारी थी इसको भी मैंने सही किया, क्योंकि बच्चे भी आए थे, थोड़ा उनका बिखर गया था, क्योंकि जैसे कोई चीज़ मैं बोली थी ये निकाल वो निकाले, तो वो सब समझ नहीं पा रहे थे कि उनका सामान किस में है, तो फिर इसलिए वो सब भी थोड़ा बिखर गया था, तो मैंने उसको भी सही किया। और जो बैलून फूट गए थे उनको निकाल दिया, और जो बैलून सही थे उनको मैंने सही से लगा के रख दिया। मैंने सोचा कि अभी लगा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई बर्थडे है तो पता तो चलना चाहिए। और जो बैलून सही थे उनको मैंने अच्छे से वहीं लगा कर रख दिया लड्डू के पास, क्योंकि बच्चों को तो बैलून पसंद होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लड्डू के पास बैलून रख देती हूँ, जिससे वो खेल सके। मैंने लड्डू के सारे बिस्किट को एक डिब्बे में रख दिया। जो मेरे लड्डू का झूला था उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि लड्डू मेरे उस पर थोड़ा गिर जाते हैं, क्योंकि वो झूला मुझे बहुत सही नहीं लगता है। और उनका सारा ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद, बिस्किट विस्किट सारा रखने के बाद, फिर मैंने अपने लड्डू को उनके सिंहासन पर बैठा दिया। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।